बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं तमाम स्टूडेंट्स को आज की क्लास में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स नए हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। कल हमने एक्सरसाइज 1 के 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन 7 में हमें यह कुछ सेट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, आगे सेट ए बी सी एंड डी दिए हुए हैं। इसके जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए देखें, पहले ए आ रहा है तो हम सेट ए लिख लेंगे। पहले ए तो सेट ए लिख लेंगे। सेट ए की वैल्यू हमारे पास 0 1 2 एंड 3 आ रही है। आगे यूनियन का साइन है, फिर आगे सेट बी आ रहा है तो बी की वैल्यू लिख लें 2 3 4 5 एंड 6। अब यूनियन में मैंने कल आपको बताया था कि यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेटों को कंबाइन कर देते हैं। तो इन दोनों को मैं जब कंबाइन करके लिखूंगा तो इनका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0 1 2 3। 3 से आगे देखें 4 5 एंड 6। तो ये हमारे पास इसका पार्ट 1 का आंसर आ गया है। पार्ट 2 में बी यूनियन सी दिया हुआ है। देखिए पहले बी आ रहा है तो बी की वैल्यू लिख लेते हैं। बी की वैल्यू ये आ रही है 2 3 4 5 एंड 6। आगे यूनियन का साइन डालेंगे और उसके बाद सी आ रहा है। सी की वैल्यू 5 6 7 8 5 6 7 8 8। अब इन दोनों सेटों का यूनियन लेते हैं। यूनियन में इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो यह हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 एंड 8। दोनों सेटों के जो एलिमेंट थे उन सब को मैंने इकट्ठा करके तरतीब से लिख दिया तो ये हमारे पास यूनियन आ गया। थर्ड पार्ट में सी और डी का यूनियन लेना है। सी ये हमें दिया हुआ है 5 6 7 एंड 8। आगे यूनियन की साइन डालेंगे। उसके बाद सेट डी हमें दिया हुआ 2 4 6 एंड 8। अभी देखें, सबसे पहले हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 के बाद 4, 4 के बाद हमारे पास 5 आ रहा है। 5 के बाद देखें 6 आ रहा है। 6 के बाद 7 एंड 7 के बाद 8 आ रहा है। ये देखें मैंने तमाम एलिमेंट्स को तरतीब से लिख दिया तो ये हमारे पास इन दोनों सेट का यूनियन आ गया। अब देखें ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी का हमने इंटरसेक्शन लेना है। पहले ए सेट लिखेंगे। ए सेट हमारे पास ये आ रहा है 0 1 2 3। उसके बाद इंटरसेक्शन की साइन डालेंगे और आगे सेट बी 2 3 4 5 6 2 3 4 5 एंड 6। अब इंटरसेक्शन में हम क्या करते होते हैं, इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं दोनों सेट में वो हम लिख लेते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। 0 इधर है लेकिन वो सेट में नहीं है। इसी तरह 1 भी इधर है लेकिन उधर नहीं है। 2 देखे दोनों सेटों में कॉमन है तो हम 2 लिख लेंगे। इसी तरह देखे 3 भी दोनों में कॉमन आ रहा है तो 3 भी लिख लेंगे। तो ये हमारे पास इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड हो गया। बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है तो पहले बी सेट लेंगे। बी सेट है हमारे पास 2 3 4 5 6। आगे इंटरसेक्शन की साइन और फिर सेट सी 5 6 7 8 5 6 7 8। अब इन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट है देखिए 2 3 4 इधर है लेकिन वो सेट में नहीं है। 5 दोनों में आ रहा है तो 5 लिख लेंगे। इसी तरह 6 भी दोनों में आ रहा है तो 6 भी लिख लेंगे। ये इस पार्ट का आंसर आ गया है। पार्ट 6 में सी इंटरसेक्शन डी हमने फाइंड करना है। पहले सी है तो सेट सी लिखे 5 6 7 8 5 6 7 8। आगे इंटरसेक्शन की साइन और फिर सेट डी 2 4 6 8। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे। 5 इधर है लेकिन इधर नहीं है। 6 देखे दोनों में आ रहा है 6 लिख लेंगे। 7 इधर है लेकिन वो सेट में नहीं है, फिर 8 आ जाएगा। तो यह सी इंटरसेक्शन डी का हमारे पास आंसर आ गया।
7 पार्ट है, 7 पार्ट में हमने ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कल मैंने आपको बताया था कि जिस सेट का हमने कम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा उसे हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। जिस तरह ए कम्प्लीमेंट अगर फाइंड करना है तो यूनिवर्सल सेट में से ए को हम माइनस कर देंगे। बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो यूनिवर्सल सेट में से बी को हम माइनस कर देंगे। इसी तरह सी कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए यूनिवर्सल सेट में से सी को माइनस करेंगे। अभी ए कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, पहले यू आ रहा है तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास यह दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे माइनस की साइन, फिर आगे सेट ए आ रहा है 0 1 2 3 0 1 2 3। जब इस सेट में से इसको माइनस करेंगे तो जो एलिमेंट दोनों में आ रहे होंगे वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। और ये जो आगे एलिमेंट आ रहे हैं हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4 5 6 7 8 8। हमारे पास एक कम्प्लीमेंट फाइंड हो गया। एक कम्प्लीमेंट हमारे पास इस सेट की इक्वल आ जाएगा। इसी तरह बी कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए यूनिवर्सल सेट में से हम बी को माइनस कर देंगे। तो बी कम्प्लीमेंट हमारे पास इक्वल हो जाएगा, पहले यू आ रहा है यूनिवर्सल सेट 0 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे माइनस की साइन, और बी बी है हमारे पास आ रहा है 2 3 4 5 8 6। देखिए 0 आ जाएगा, आगे 1, फिर देखे 2 इधर भी है 2 इधर भी है तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 भी 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4 भी 4 से कैंसिल हो जाएगा, 5 भी 5 से कैंसिल हो जाएगा, 6 भी 6 से कैंसिल हो जाएगा। और फिर हमारे पास आ जाएंगे 7 एंड 8, क्योंकि 7 एंड 8 इस सेट में है लेकिन उसमें नहीं है तो ये हमारे पास 7 8 आ जाएंगे। तो बी कम्प्लीमेंट ये हमारे पास फाइंड हो गया है। सी कम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस सी। तो सी कम्प्लीमेंट इक्वल आ जाएगा यूनिवर्सल सेट हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे माइनस की साइन, और सेट सी ये आ रहा है 5 6 7 8 5 6 7 8। जब माइनस करेंगे 0 1 2 3 4 इसी तरह आ जाएंगे, 5 5 से कैंसल, 6 भी कैंसल, 7 भी कैंसल, 8 भी कैंसल। तो यही हमारे पास है इसका आंसर आ जाएगा। डी कम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस डी। तो डी कम्प्लीमेंट इक्वल आ जाएगा, पहले यूनिवर्सल सेट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे माइनस की साइन, और सेट डी डी हमारे पास ये आ रहा है 2 4 6 8 2 4 6 8। जब माइनस करेंगे 0 हमारे पास आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आगे 2 2 से कैंसल, फिर 3 आ जाएगा, 4 4 से कैंसल हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 6 से कैंसल हो जाएगा, 7 आ जाएगा, और 8 भी 8 से कैंसल हो जाएगा। तो यही हमारे पास डी कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया है। पार्ट 11 में हमें ए माइनस बी दिया हुआ है। ए माइनस बी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, पहले ए आ रहा है, ए की वैल्यू यह हमें दी हुई है 0 1 2 3, आगे माइनस की साइन, और बी 2 3 4 5 6 2 3 4 5 एंड 6। अभी इधर भी उसी तरह ही होगा, जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। 0 हमारे पास इधर आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, आगे देखें 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 0 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। आपने वो एलिमेंट लिखने जो पहले सेट में होंगे और दूसरे में नहीं होंगे। जिस तरह देखें 0 इधर था लेकिन उधर नहीं था तो 0 को हमने लिख लिया, 1 इधर था लेकिन दूसरे सेट में नहीं था तो 1 को लिख लिया, फिर 2 दोनों में था तो 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 भी कैंसिल हो जाएगा। बाकी ये जो आगे 4 5 6 आ रहे हैं उनको हमने नहीं लिखना। अब सी माइनस डी है, सी माइनस डी,
तो सी माइनस डी हमारे पास आ जाएगा। पहले सेट सी है 5 6 7 8, 5 6 7 8, आगे माइनस की साइन, डी आ रहा है 2 4 6 8। तो जब माइनस करेंगे तो देखें 5 आ जाएगा, आगे 6 दोनों में तो 6 कैंसिल हो जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, और 8 भी दोनों में तो 8 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 5 7 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 13 में देखें हमने बी और ए का डिफरेंस फाइंड करना है, तो बी माइनस ए हो जाएगा, बी माइनस ए। तो बी और ए का डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू, पहले बी सेट है तो बी सेट लिखेंगे 2 3 4 5 6, आगे माइनस की साइन, और ए हमारे पास आ रहा है 0 1 2 3। देखिए 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 भी 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा एंड 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बी डिफरेंस ए आ गया। डी डिफरेंस ए फाइंड करने के लिए डी माइनस ए ले लेंगे, तो डी डिफरेंस ए हमारे पास इक्वल हो जाएगा, पहले डी है तो इसे डी लिख लेते हैं 2 4 6 8, आगे माइनस की साइन, और ए हमारे पास आ रहा है 0 1 2 3। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 2 से कैंसल, आगे 4 आ जाएगा, 6 एंड 8। अब देखिए मैं क्वेश्चन ऐड करने लगा हूँ। क्वेश्चन ऐड भी हमारे पास बिल्कुल क्वेश्चन 7 की तरह ही है, इसमें सेट थोड़ा डिफरेंस दिए हुए हैं। जिस तरह देखिए क्वेश्चन 7 में हमें जो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ था वो 0 से लेके 8 तक था, इस क्वेश्चन में जो यूनिवर्सल सेट है वो 9 तक है। इसी तरह सेट ए में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, बी सी डी थोड़ा डिफरेंट सेट है। बाकी क्वेश्चन 7 की तरह ही हमने देखे यूनियन फाइंड करना है, कंप्लीमेंट फाइंड करना है एंड डिफरेंस फाइंड करना है। इसके फर्स्ट 4 पार्ट है, फर्स्ट 4 पार्ट ये हमारे पास यूनियन वाले, तो यूनियन अभी आपको फाइंड करना आ गया है। इन 4 पार्ट्स में से एक पार्ट में आपको करवा देता हूँ। जिस तरह देखिए इसका सेकंड पार्ट में आपको करवा देता हूँ। सेकंड पार्ट में हमने ए यूनियन डी फाइंड करना है, तो देखिए सेकंड पार्ट हम ले लेते हैं ए यूनियन डी। पहले ए आ रहा है तो सेट ए लिख लेते हैं। सेट ए हमारे पास ये दिया हो 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, आगे यूनियन की साइन आ रही है, और से आगे सेट डी है। डी हमारे पास ये आ रहा है 4 5 6 7, 4 5 6 7। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेटों को कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन करके इनको तरतीब से लिख देते हैं। तो देखिए कंबाइन में इनको करूंगा तो पहले 0 आ जाएगा, 0 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 दोनों में, तो 4 के बाद 5 आ जाएगा, 5 के बाद देखिए 6 आ रहा है दोनों में, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास है यूनियन डी का आंसर आ गया है। इसी तरह बाकी पार्ट्स का यूनियन भी आप फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास 4 पार्ट्स है, पार्ट 5 6 7 8, इन पार्ट्स में हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए देखिए जिस सेट का भी हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना हो उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। जिस तरह अगर ए का कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करेंगे। मैं आपको सी का कंप्लीमेंट फाइंड कर देता हूँ। ये हमारे पास पार्ट 7 है, पार्ट 7 में हमने सी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है, तो सी कंप्लीमेंट हमारे पास इक्वल हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस सी। यूनिवर्सल सेट में से सी को माइनस करेंगे तो सी कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो सी कंप्लीमेंट इक्वल होगा यूनिवर्सल सेट हमारे पास 0 से लेकर 9 तक आ रहा है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे माइनस की साइन, और आगे सेट सी लिख देंगे। सी हमारे पास 1 2 3 8, 1 2 3 8 आ रहा है। जब माइनस करते हैं तो देखिए 0 इधर है उधर नहीं है, तो 0 का हम नीचे लिख लेंगे। आगे देखिए 1 दोनों सेट में, तो 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, 2 भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 भी 3 से कैंसिल हो जाएगा। फिर आगे 4 हम नीचे ले आएंगे, 4 5 6 7,
7 के बाद देखिए 8 दोनों में आ रहा है, तो 8 भी 8 से कैंसिल हो जाएगा और 9 हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो ये सी कम्प्लीमेंट हमारे पास फाइंड हो गया। इसी तरह बाकी सेट्स का भी आप कम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। पार्ट 9 और 10 में हमने डिफरेंस फाइंड करना है, बी डिफरेंस ए और डी डिफरेंस सी। जिस तरह देखिए पार्ट 9 में हमने बी डिफरेंस ए फाइंड करना है, तो बी डिफरेंस ए हमारे पास हो जाएगा बी माइनस ए। तो ये बी डिफरेंस ए इक्वल हो जाएगा, पहले देखें सेट बी आ रहा है, सेट बी हमारे पास ये लिखा 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, आगे माइनस की साइन, उसके बाद सेट है 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8। जब माइनस करेंगे देखिए 1 इधर है उधर नहीं है, तो 1 नीचे ले आएंगे, फिर 3 भी इधर है उधर नहीं है, तो 3 भी आ जाएगा, 5 इधर है उधर नहीं है, तो 5 भी नीचे आ जाएगा, आगे 7 देखिए इधर है उधर नहीं है, तो 7 भी आ जाएगा, 9 इधर है उधर नहीं है, तो 9 भी हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास बी डिफरेंस ए फाइंड हो गया। इसी तरह पार्ट एन में डी डिफरेंस सी फाइंड करना है, डी माइनस सी। तो डी डिफरेंस सी इक्वल हो जाएगा, पहले डी आ रहा है तो डी की वैल्यू लिखने 4 5 6 7, सॉरी 4 पहले 4 आ जाएगा, 5 6 7, आगे माइनस की साइन, सी हमारे पास 1 2 3 8 आ रहा है। जब माइनस करेंगे देखिए 4 इधर है उधर नहीं है, तो 4 आ जाएगा, 5 भी इधर है उधर नहीं है, तो 5 भी नीचे ले आएंगे, 6 इधर है उधर नहीं है, तो 6 भी आ जाएगा, 7 इधर है और सेट में नहीं है, तो 7 भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास डिफरेंस फाइंड हो गया। क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन 9 भी 7 और 8 की तरह ही है। देखिए इसमें भी हमें ए और बी दो सेट दिए हुए हैं। पहले हमें क्या करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है, फिर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, फिर ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी पहले फाइंड कर लेते हैं। देखिए सेट ए आ रहा है तो सेट ए लिख लेते हैं, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, आगे यूनियन की साइन है, उसके बाद सेट बी आ रहा है, सेट बी हमारे पास 1 3 5 7 9। यूनियन में हम दोनों सेटों को कंबाइन करते हैं, तो इनको कंबाइन करने देखिए पहले 0 आ जाएगा, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2 आ जाएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 आ जाएगा, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 और फिर 9 आ जाएगा। तो यह हमारे पास ए और बी का यूनियन फाइंड हो गया। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के लिए पहले सेट ए आ रहा है, सेट ए लिखें 0 2 4 6 8, आगे इंटरसेक्शन की साइन और फिर सेट बी आ जाएगा 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन में हम जो दोनों सेटों में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो वाले लिखते हैं। तो आप देखते हैं कि इन दोनों में कौन से कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं। देखिए 0 इधर है लेकिन उधर नहीं है, इसी तरह 2 इधर है उधर नहीं है, 4 इधर है उधर नहीं है, 6 इधर है उधर नहीं है, 8 इधर है उधर नहीं है, दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा। इस सेट में सारे इवन नंबर है और इस सेट में ऑड नंबर आ रहे हैं, दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो लिहाजा इसका आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। पार्ट 3 में ए माइनस बी करते हैं, ए माइनस बी। तो देखिए ए डिफरेंस बी हमारे पास इक्वल होगा, पहले ए आ रहा है तो सेट ए लिख लेते हैं 0 2 4 6 8, आगे माइनस की साइन आ रही है, फिर बी सेट 1 3 5 7 9। जब माइनस करेंगे देखिए 0 इधर है उधर नहीं है, तो 0 आ जाएगा, आगे 2 आ जाएगा, 4 इधर है उधर नहीं है, तो 4 भी नीचे आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 8 भी नीचे आ जाएगा, कोई भी एलिमेंट कैंसल नहीं हुआ। अब बी डिफरेंस ए फाइंड कर लेते हैं। बी डिफरेंस ए इक्वल होगा, पहले बी सेट आ रहा है तो बी को पहले लिखते हैं 1 3 5 7 9,
आगे माइनस की साइन आ जाएगी, फिर ए आ जाएगा। ए हमारे पास 0 2 4 6 8। जब माइनस करेंगे तो देखें 1 आ जाएगा। आगे 3 इधर है उधर नहीं है तो 3 भी आ जाएगा। 5 इधर है उधर नहीं है तो 5 7 9। इसका भी कोई एलिमेंट कैंसिल नहीं होगा, लिहाजा बी माइनस ए का हमारे पास ये आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन 10 में कहता है इफ ए सेट इज दिस, बी सेट इज दिस, फाइंड ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए। तो पहले ए डिफरेंस बी फाइंड कर लेते हैं। ए डिफरेंस बी हमारे पास ए माइनस बी के इक्वल होगा। तो यहाँ से देखें हमारे पास ए डिफरेंस बी इक्वल आ जाएगा। पहले सेट ए, तो सेट ए लिख लेते हैं, ए बी सी डी एंड ई। आगे माइनस की साइन आ जाएगी और फिर आगे सेट बी आ जाएगा, बी ई जी एल के। जब माइनस करेंगे देखिए ए इधर है उधर नहीं है तो ए आ जाएगा। बी दोनों में है तो बी कट जाएगा, बी बी से कट जाएगा। सी इधर है उधर नहीं है तो सी लिख लेंगे। इसी तरह डी भी इधर है उधर नहीं है तो डी आ जाएगा। और आगे ई भी ई से कट जाएगा। तो ये हमारे पास ए डिफरेंस बी फाइंड हो गया, ए डिफरेंस बी। अब बी डिफरेंस है हमारे पास बी माइनस ए की इक्वल होगा बी माइनस ए। तो पहले हम सेट बी आ रहा है तो बी को लिख लेते हैं, बी ई जी एल के। आगे माइनस की साइन और फिर सेट ए आ रहा है। सेट ए हमारे बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। जब माइनस करेंगे देखिए बी बी से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ई भी ई से कैंसिल हो जाएगा। जी इधर है उधर नहीं है तो जी नीचे आ जाएगा। एल भी इधर है उधर नहीं है, एल भी आ जाएगा और आगे के भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास बी डिफरेंस ए फाइंड हो गया।